तकलीफ आपको हुई है, क्योंकि तनकीद होगी। हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने नहीं कहा कि कोई शुगर चीनी में पैसे बना गया खा गया, हम नहीं कहते। लेकिन ये तो हक दें कि बात तो कर सके कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। हमें बताया जाता है इदारे बने हुए हैं, एनसीओसी है, पता नहीं एनसीवीडी है, पता नहीं और सीसीसी है, सीडीसी है, लंबे लंबे इदारे हैं और उनकी लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं, वेबसाइटें भरी हुई हैं। मैं एक गुजारिश करूंगा, मैंने सारी वेबसाइट्स देखी हैं, ये बता दें पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है। ये वजीर बैठे हैं, ये एजुकेशन के, पावर के, तो ये आप किसके इस वक्त? अफरीदी साहब चेयर को मुखातिब हों जी, चेयर को मुखातिब हों। एक कागज अगर इस हाउस को दे दें कि इस 22 करोड़ के मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है, आपको पता है? मुझे कम से कम नहीं पता, ना इन वजीरों को पता है, क्योंकि नारेबाजी ना करें जी। ये मैं बता रहा हूं जो वजीर खारजा ने कहा। उन्होंने कहा जी नेशनल स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ये उन्होंने हाउस के फ्लोर पर कहा। और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग और डेटा बेस्ड है। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं और मुझे इनकी समझ नहीं आती, यकीन करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस हाउस को एक कागज दे दें, एक कागज, उसमें लिख दें कि ये हमारी स्ट्रेटजी है। अगर ये ज्यादा बात है तो बता दें। मैंने सारी वेबसाइट देखी है, बड़ी खूबसूरत वेबसाइट्स हैं। हर वेबसाइट पे एक डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के फोटो हैं, प्राइम मिनिस्टर के फोटो हैं, वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बहुत मीटिंग्स होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है? ये मैं आपको प्राइम मिनिस्टर साहब को बता देता हूं, उनकी बातें मैं लिख के लाइए जी। प्राइम मिनिस्टर साहब का रिस्पांस क्या रहा है? 12 से ज्यादा तकरीरें फरमाई हैं, कर्फ्यू के बारे में बताया, बहुत तशवीश है डेली वेज वर्कर के बारे में, हमें भी है, मिनिस्टर साहब भी ज्यादा परेशान है कि डेली वेज वर्कर का क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा क्योंकि गरीब को तकलीफ होगी, नहीं लॉकडाउन करने दूंगा। मीटिंग के बाद मीटिंग, लेक्चर के बाद लेक्चर हमें मिला है और यह कहा गया कि लॉकडाउन नहीं करेंगे। फिर बताया कि अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया, अशरफिया ने। तो मैं ये पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? क्योंकि ये मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू लगा हुआ था, लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू था उसी दिन। तो मुल्क में हो क्या रहा है? मैं तो ये सवाल करता हूं। मैं माजरत चाहता हूं अगर वजीर साहब को कोई तकलीफ पहुंचे या मेरे रवैये से उनको कोई, मैं माजरत चाहता हूं, एडवांस माजरत चाहता हूं। लेकिन हमें ये बताएं इस मुल्क में आप कर क्या रहे हैं? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। काबीना के फैसले होते हैं। काबीना ने चंद दिन पहले एक फैसला किया, सबने पहली दफा सबने मास्क पहने और उन्होंने फैसला किया कि लॉकडाउन को ईज करेंगे। स्मार्ट, एक नया लफ्ज आया, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। तो जो लॉकडाउन हुआ नहीं, मुझे काबीना का डॉक्यूमेंट दिखा दें जब लॉकडाउन किया गया हो। ये वजीर बैठे, बता दें, काबीना का फैसला दिखाएं कि उन्होंने फैसला किया कि मुल्क में लॉकडाउन होगा, ले आए।
क्या है, लॉकडाउन क्या होगा। पंजाब काबीना के हैं फैसले, सिंध के हैं, केपी के हैं, बलूचिस्तान के हैं, वफाक का फैसला दिखा दें। फिर ईज कर दिया लॉकडाउन, ये बता दें आपने क्या ईज किया, ये बता दें। स्मार्ट लॉकडाउन वो क्या होता है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने तारीफ की है पाकिस्तान की, मैंने नहीं देखी, लेकिन एक वजीर कहता है असेंबली में मैं बात मान लेता हूं। उसको पता नहीं था गरीब के बच्चे को। गवर्नर न्यूयॉर्क को काम नहीं आता, हमारी स्मार्ट लॉकडाउन के बाद उसने भी स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया। तो एक कंफ्यूजन है, एक परेशानी है। आप यकीन करें, कोई लॉकडाउन नहीं है पाकिस्तान, 70% इलाके में कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं। कौन सा लॉकडाउन हुआ है? आप ये इस्लामाबाद में देख लें, ये बाराकोट चले जाएं, आप पिंडी चले जाएं। मैं सरंजाम खान साहब होते हुए मर्दान गया, जिंदगी मामूल के मुताबिक थी, कोई मसला नहीं था। आप कर क्या रहे हैं? जिम्मेवार कौन है? देखिए, ये मामलात कोई रॉकेट था। हम इटली से बहुत बेहतर हैं, इंग्लैंड से बहुत बेहतर हैं, अमेरिका से बहुत बेहतर हैं, स्पेन से बहुत बेहतर हैं। ये इस हुकूमत की कामयाबी है। क्या हम उनसे बेहतर हैं? वजीर हमें ये बताते हैं कि शुक्र करें, वरना वो इतने अमीर मुल्क है, हमारे से खराब हालत में। 4 वजीर बोले हैं, कोई बताया किसी ने मुल्क में हो क्या रहा है? आप तकरीरें मंगा लें इनकी, छाप के पाकिस्तान के अवाम को दें, कर क्या रहे? अब गुजारिश ये है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे मामलात जब आते हैं, आपको 4 चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले एक कंटिन्यूअस अवेयरनेस कैंपेन होती है। करना क्या है, हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, तकलीफ क्या है, मुश्किल क्या है, उसके हल क्या है, कैसे उसे बचा जाता है। पूरी दुनिया ने यह किया है, पाकिस्तान में कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन नहीं है। एक मुल्क का स्पोक्स पर्सन बनाया जाता है, वो वज़ीर आज़म हो सकता है। इंग्लैंड में वज़ीर आज़म है, यहां पर जो वजीर बयान देता है। वो एक डॉक्टर गरीब थी, एक मेडिकल डॉक्टर थी इनकी काबीना में, वो भी घर भेज दी। अब बयान देते हैं कि डॉक्टर शफकत महमूद साहब, वो एक डॉक्टर जफर मिर्जा साहब है, वो भी आज गायब, वो भी इस दिन आए थे, वहां बैठे हुए थे, वो गायब हो गए। जिम्मेवार कौन है इस मुल्क में इस एफर्ट का? उसका नाम बता दें, उसकी शक्ल बता दें। कौन आदमी इस मुल्क में कोरोना, जो हमारी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है, कौन आदमी है जो लीड कर रहा है? कौन आदमी जिम्मेवार है? बता दें, आज वजीर साहब बैठे, उठ के बता दें कि फलाना आदमी है जो जिम्मेवार है, फलाना इदारा जिम्मेवार है। असद उमर साहब वही आदमी है, 40,000 टेस्ट कर रहे थे डेली। चीनी को भी लीड कर रहे हैं। आपस में बातचीत ना करें, तकलीफ हो रही है, होगी और ज्यादा होगी। आपस में बातचीत ना करें जी। आप भी चुप करें, आप पीछे से लुकमे दे रहे हैं, आप भी चुप कर जाएं। आप मदद ना करें, आप बोलने दें, उन्हें पूरा मौका दें। सोशल डिस्टेंसिंग रख दें। ख्वाजा साहब थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रख दें। अच्छा, टीवी पे सर सारी आवाम देख रही है जी। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, अगर आपने इस हाउस का माहौल ठीक रखना है और अवाम के सामने जग हंसाई नहीं करानी। आज पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं इस पार्लियामेंट पर, हंस रहे हैं कि हमें तकलीफ क्या है और ये लोग बातें क्या करते हैं। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि कोई अवेयरनेस कैंपेन है जो बताए पाकिस्तान के अवाम को कि हमारी ये स्ट्रेटजी है। हमने मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपस में इस तरह लुकमे पीछे से ना दें, तंज ना करें। आपको भी मौका मिलेगा, अपनी अपनी बारी पे बोले, दूसरे को बोलने दें।
जी जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनको बोलने दीजिए, मुझे कोई, मैं ख्वातीन से कभी झगड़ा आप नहीं करता, बोलें जी। उनको बोलने दें। अवेयरनेस कैंपेन है, स्ट्रैटेजी क्या है, अवाम को बताएं। आप लॉकडाउन आपने किया है या नहीं किया? आज हुकूमत ने थ्रेट किया है कि अगर पाकिस्तान के अवाम का रवैया ठीक ना हुआ तो हम फिर लॉकडाउन कर देंगे। ये आज के अखबारों में लिखा हुआ है, शायद गलत हो लेकिन लिखा हुआ है। ना आपने लॉकडाउन का फैसला किया, आपने लॉकडाउन को ईज करने का फैसला किया, आपने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, आज अब थ्रेट कर रहे हैं खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं है, खत्म हो चुका है। ये सिर्फ इस बिल्डिंग में है और यहां चंद बार उसमें है। आप F10 चले जाएं, शाम को आपको नजर आ जाएगा लॉकडाउन। ये वो वाहिद जगह है जो वफाक है, क्योंकि हमने जो बातें सुनी है, हमें पता, मेरी तो समझ ये आई है कि कोरोना की जो सबसे बड़ी कॉज है वो 18वीं तरमीम है। अगर 18वीं तरमीम खत्म कर दें, कोरोना खत्म हो जाएगा। तो एक नए डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर जहीरुद्दीन बाबर साहब, वो भी डॉक्टर है। उनको कहीं बिल ले आए, हम कल 18वीं तरमीम खत्म कर देते, कोरोना से पाकिस्तान को बचा लेते। कर दे, कोई बात नहीं। फिर दूसरी चीज होती है कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। आपने कैसे कंटेन करना है? लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन की सिवियरिटी क्या होती है, हर मुल्क ने डिफाइन किया हुआ है। मैं एक मामूली सी बात कर देता हूं, मामूली सी बात है। आज ये असेंबली फैसला कर ले, इन वजीरों को बता दे, ये काबीना से फैसला करा दें, जो पाकिस्तानी बाहर निकले ये मास्क पहन के निकले, जो पब्लिक एरिया में जाए ये मास्क पहन के जाए। ये तो कर सकते हैं ना, खुद मास्क घर में बना लेगा। यही फैसला, एक फैसला कर ले यार, जो नहीं पहनेगा पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, 6 घंटे थाने में रखेगी, कुछ नहीं करेगी। और जो आदमी पब्लिक एरिया में जाए, बाजार में जाए, मास्क पहन के जाए। मुश्किल है? किसी गरीब को खतरा है इससे? तो आप यकीन करें, हुकूमत की वेबसाइट है, उसको आप कोविड-19 की, ये सब पढ़ लें, मुझे ये बता दें कि आइसोलेशन क्वारंटीन में फर्क क्या होता है। ये लेवल है इनकी सोच का, इनकी समझ का। मैं ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल अदारे की मैं बात आपको पढ़ देता हूं। बहुत सबसे मुक्तदर अदारा है, उसने पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट लिखी है। पाकिस्तान इज नॉट politically neutral on health issues. Pakistan is not politically neutral on health issues. We asked the government, number 2, we asked the government to adopt a cross-party approach. Number 3, develop synergy between federation and the provinces. ये रिपोर्ट पोलियो पे है, नवंबर 19 की रिपोर्ट है, IMB। यही हालत आज कोविड की भी है, कोविड-19 की यही हालत है। ये हमें कहानियां मत सुनाएं कोऑर्डिनेशन की, कंसल्टेशन की, कंसेंसस की। बात सबकी सुने, स्ट्रेटेजी बनाएं। 3 महीने बाद आपको असेंबली का ख्याल आया है। क्या वज़ीर-ए-आज़म मशवरा नहीं कर सकता था पॉलिटिकल लीडर्स के साथ? हमारी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है, प्राइम मिनिस्टर 1 घंटा नहीं निकाल सका। 12 तकरीरें उसने की हैं, हाउस में नहीं आ सका।
ये वजीर सेहत भी खुद हैं। वजीर सेहत था, वो डाके मार के चला गया, किसी ने नहीं पूछा, उसको साथ ले लेके फिरते, अस्पतालों की सतह करते। कोई जिम्मेवार है यहां पे? आप ये रिपोर्ट पढ़ लें, आप समझेंगे। उस रिपोर्ट में लिखा है गवर्नमेंट शुड होल्ड अ नेशनल लिसनिंग एक्सरसाइज। एक दूसरे की बात सुन ले ऑपोजिशन क्या कह रही है। अगर हमने किसी को गाली दी, हम जिम्मेवार हैं, माजरत भी चाहते हैं। हमने किसी की हद तक की तो जिम्मेवार हैं, हमने किसी के खानदान की बुराई की तो जिम्मेवार हैं। लेकिन नेशनल इश्यूज पे बात करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कंटेनमेंट इश्यूज की। कंटेनमेंट आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? इस मुल्क में कोई नहीं है, किसी को पता नहीं है। मैंने बताया, आप वेबसाइट पढ़ लें, आइसोलेशन क्वारंटीन का फर्क नजर समझ नहीं आती। सबसे पहले दुनिया में दो चीजें डेवलप होती हैं जब भी ऐसा मामला आए, हर मुल्क ने की है। टेस्टिंग प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। टेस्ट किसका होगा, कैसे होगा, ट्रीटमेंट किसकी होगी, कैसे होगी, दिखा दे, कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? ये वजीर साहब नाराज तो ना हो, अगर इनसे हद तक तो नहीं हुई ना आपकी कोई, वो बातें कर रहे हैं आपस में। बहरहाल मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर इनकी दिल आजारी हुई है, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन कम से कम आपने कोई टेस्टिंग प्रोटोकॉल डिफाइन किया है मुल्क में? आपने कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफाइन किया है? टेस्टिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, किसका टेस्ट होगा? मैं लैब में जाके टेस्ट नहीं करा सकता, दुनिया में इसकी इजाजत नहीं है। ट्रीटमेंट आप अस्पताल, इंग्लैंड में आप अस्पताल नहीं जा सकते। आपको 105 का फीवर हो, वो कहते हैं अस्पताल मत आना। पाकिस्तान से तो इंग्लैंड चले गए अस्पताल के लिए। ये है, यहां पर एक दफ्तर में एक शख्स को कोरोना होता है, 350 टेस्ट उस दफ्तर के कराते हैं। 350 टेस्ट उस दफ्तर के होते हैं। इस असेंबली में बैठे हुए वज़रा बैठे हुए, एमएनए बैठे हुए, 2-2, 3-3 टेस्ट करा चुके हैं। बोरिस जॉनसन का टेस्ट नहीं हुआ था, अस्पताल एडमिट हो गया था। तो इसलिए नाराज मत हूं, नाराज है, मैं माजरत चाहता हूं। कराने के लिए नाराज खुद वजीर साहब ने कहा जी 20,000 टेस्ट हम डेली करेंगे। कल 11,000 हुए, 9,000 क्यों नहीं हुए? किस आदमी का टेस्ट होता है ये पता है किसी को? बुखार पे होता है, अस्पताल पहुंचने पे होता है, या जिसकी मर्जी है जाके टेस्ट करा ले। रवैये की बात है। 3 मार्च को एक कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट ने मना किया कि सूबों को पीपीई नहीं देंगे। कैबिनेट का रिकॉर्ड मंगा ले मिनट। ये रवैया है हुकूमत का। 11 अरब रुपया रखा गया वफाक में हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। ये इस्लामाबाद की जो हेल्थ फैसिलिटीज, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। 187 वेंटिलेटर आखिरी रिजॉर्ट है। अमेरिका के स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि अगर 7 आदमी वेंटिलेटर पे गए हैं, 6 वापस नहीं आए। तो यहां पहले शुरू में वेंटिलेटर से शुरू किया, वेंटिलेटर नहीं लिए जी, साबका हुकूमतों ने वेंटिलेटर नहीं लिए, इसलिए सारा मसला पैदा हो गया। आप देख लें, हर वजीर ये तोते की तरह ये शुरू हो गए, वेंटिलेटर नहीं, मुल्क में वेंटिलेटर नहीं है। आपने वेंटिलेटर लिए? 187 वेंटिलेटर आया है। लिए इसलिए नहीं कि पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है। जो वेंटिलेटर $10,000 का था, $60,000 का बिक रहा है। तो पैसे बनाने के मौके हैं, वेंटिलेटर आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग भी अमीर हो जाएंगे। ये फिर बात करते हैं नैब की।
आज कोई अफसर आपका साइन करने को तैयार नहीं है परचेज ऑर्डर पे, कहता कल नया पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि ये मास्क शायद 5 रुपए का था, 2 रुपए का था, 100 रुपए का बिक रहा है। तो आपके सिस्टेमिक इश्यूज है, हुकूमत नहीं चल रही आपसे, हुकूमत चल नहीं सकती, हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये पूरी बेंच देख ले, एक वजीर तालीम बैठे हुए हैं, वजीर सेहत कहाँ है? टीवी पे दिखा भी रहे हैं, नहीं दिखा रहे, ये भी पता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। मैं टीवी का कोई शौकीन नहीं, शौक जिसको है वो पूरा कर ले। ना मैं ट्विटर करता हूं, ना मैं कुछ करता हूं। यहां फोटो चल रहे हैं, ट्विटर हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, अवाम का कोई काम नहीं हो रहा। तीसरी चीज आपका मेडिकल रिस्पांस होता है। मेडिकल रिस्पांस आपका क्या है? कोई आपने पॉलिसी बनाई है? ये यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत थी, आज भी है, क्योंकि यहां ये खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का इशू अभी शुरू हुआ है। आज के कल के टेस्ट की रिपोर्ट आपको शहादत देती है कि मुश्किलात आने लगी हैं। वज़ीर साहब ने एक बात दुरुस्त की थी, उन्होंने कहा था कि मई के आखिर में बहुत से लोग मरेंगे, ये भी उन्होंने फरमाया है। अल्लाह ना करे ये बात दुरुस्त हो। जिस तरह उन्होंने बाकी सारी बातें की दुरुस्त नहीं थी, अल्लाह करे ये बात भी दुरुस्त ना हो। लेकिन नजर आता है कि मसला खड़ा होगा। आपकी कोई नेशनल स्ट्रेटजी है? सूबों की आप बात करते हैं, हर सूबे से आपका झगड़ा है। सिंध में 2 वज़रा यहां से सरकारी जहाज पर भेजे गए कि उनको जाके गालियां निकालो। ये कोई है? ये सिंध वाले बैठे हुए। एक मकसद दिया गया, 2 वफाकी वजीर कि जाए जाके वहां गालियां निकाले सिंध की हुकूमत को कि वो काम कर रही है। इसलिए मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा कि फोटोओं से, वेबसाइटों से ये काम नहीं चलेगा, ये इदारे बनाने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटजी तो बता दे। मैं बार बार कहता हूं, एक कागज इस हाउस में रख दें कि इस मुल्क की ये स्ट्रेटजी है कोरोना वायरस के खिलाफ। एक कागज रख दें। 18वीं तरमीम की बातें हैं। 18वीं तरमीम आईन का हिस्सा बन चुकी है। 18वीं तरमीम में कौन सी शिक आप जो उसकी थी अब आईन का हिस्सा है आप निकालना चाहते हैं? ले आए, कल ले आए, ले आए। बात अगर वो ही मुल्क का मसला ले आए, कोई बात नहीं है, बहस हो जाएगी, बात हो जाएगी। आप एनएफसी अवार्ड आपके पास है, 3 सूबे आपके पास है। एनएफसी अवार्ड को जो मर्जी का चाहे चेंज कर लें, उसका एक फ्लोर मौजूद है, फ्लोर खत्म करना है, बिल ले आए, बात कर लेते हैं। आप एनएफसी अवार्ड सूबों का हिस्सा 0 कर दें, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात इनको समझ नहीं आती कि पूरी काबीना बैठी है, इसे पूछ ले, वो समझ आती है बात। मैं दावे से कहता हूं, आप एनएफसी अवार्ड में सूबों को 0 कर दें, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, वफाक को फायदा नहीं होगा। अगर आप सूबे के पैसे घटाएंगे, सूबा कहां से काटेगा? वो तालीम से काटेगा और हेल्थ से काटेगा। सबसे बड़े 2 अखराजात सूबों के तालीम और हेल्थ होते हैं। आप 1 पैसा घटाएंगे, वो 1 पैसा तालीम या हेल्थ से जाएगा। ये बात आपको समझ है? इसलिए मैं यानी झूठ इतना बोले कि उसमें यकीन तो ना करना शुरू कर दें। तफ्तान की बात, तफ्तान का वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक इदारा बना हुआ है, CHE उसका नाम है। उसके जिम्मे पाकिस्तान के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हेल्थ उनके जिम्मे है। इनमें से कोई वजीर बता दे इसको पता है CHE क्या है? वजीर खारजा को नहीं पता था। उन्होंने कहा ये कसम पुरसी में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उन लोगों का ख्याल रखा। 252 आदमी बगैर स्क्रीनिंग के गुजर गया, 6000 आदमी उसके बाद गुजरा, 50% इन्फेक्टेड थे। उनकी 3-4 दफा क्वारंटीन कभी सूबे ने की, कभी वफाक ने की, कभी लोकल गवर्नमेंट ने की, कभी पुलिस पकड़ के ले गई। ये उनकी हालत हुई। और यहां
तफ्तान की बात करो तो सारे नाराज, भाई नहीं बात करते, तफ्तान की बात नहीं करते, ये खत्म हो गया, सेटल्ड इशू है। फिर कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं, वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है हेल्थ इशू से, वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर यह है नहीं। मैं वज़ीर तालीम से गुजारिश करूंगा कि यहां से निकलकर रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स ऑफ बिजनेस लें, उसको जरा पढ़ लें कि इन्फेक्शियस डिजीजेस की इंटरनेशनल रिस्पांस किसकी जिम्मेवारी है, पोलियो में आप क्यों हैं। ये पोलियो की रिपोर्ट जो है ये जरा इस हाउस में दी जाए सबको, कितना सीरियस मामला इस हुकूमत ने पैदा कर दिया है। इस हुकूमत का पैदा करदा इतनी डैमिंग रिपोर्ट मैंने 32 साल में किसी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन परवाह नहीं है किसी को। इस रिपोर्ट को आज 5 महीने हो गए, किसी को परवाह नहीं है। और वही गलतियां जो उस पोलियो के प्रोग्राम में थी आज कोविड के प्रोग्राम में है, एग्जैक्टली वही गलतियां हैं। पोलियो का इंचार्ज आपको पता है कौन था? किस शख्स को पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया था? जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्विटर ऑपरेट करता था। ट्विटर ऑपरेटर को पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया। आप कह दें मैं गलत कह रहा हूं। उसको निकाला गया, उसको निकाल के फख्र से कहा कि हमने निकाल दिया। ये नालायक तो ये था, नालायक तो लगाने वाले होते हैं। ये बातें समझ से बाहर है। आप यकीन करें, बातें समझ से बाहर है। ये कर क्या रहे हैं? बाकी सब चीजें भूल जाएं, ये हाउस चलाएं, इस हाउस से आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन बात अक्ल की करें, झूठ मत बोलें, अपोजिशन को बात करने दें। अगर आप हमसे मशवरा लेने आए हैं फिर बोलने का मौका दें। आप हर दूसरी तकरीर हुकूमत का वजीर का, आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है? आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। 1200 अरब दे दिया, IMF को खत दिखा के 1200 अरब नहीं, हम तो ऐसे तमाशे कर रहे 500 अरब है। ये वज़ीर खजाना का खत है, IMF को लिखा हुआ है। तो उन 500 अरब का मसरफ ही बता दें वो कहां खर्च हुए हैं। टाइगर फोर्स है, टाइगर फोर्स क्या चीज है, करती क्या है, कौन लोग हैं, उनको पैसे कौन देगा, मकसद क्या है? मुझे अल्लाह ना करे ये हो, अगर ये वो टाइगर फोर्स बनी है, जनाजे, इनका काम जनाजे उठाना होगा। अल्लाह ना करे कि हम इस आफत से बचे। ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई बात समझ नहीं आती। भुगतेंगे इस पाकिस्तान के अवाम जिस तरह चीनी में भुगता है। हुकूमत सोती रही, चीनी 45% बढ़ गई, आज तक बढ़ी हुई है। हुकूमत तो सो रही है, हुकूमत मसरूफ है। तो खुदारा मेरी गुजारिश ये है कि इन मामलात को देखें, स्ट्रेटजी बनाएं, यहां पर आपस में बात कर लें। इस असेंबली की एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए थी जो हर रोज मिलती, ये पार्लियामेंट देखती कि क्या रिस्पांस हो। जहां ये सब कमेटियां बनी हुई हैं, कोई NCOC, NCVD, CCC, एक और बना दें, इस पार्लियामेंट की कमेटी बना दें जो मॉनिटर करे, हर रोज देखे। मैंने ये नंबर, आपके ये नंबर मामूली नंबर नहीं है, मैं फिर दोहराऊंगा। 11,848 टेस्ट में से 2,255, 19% इन्फेक्शन रेट पहुंच गया। जब से टेस्टिंग शुरू हुई है 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, 34,296 पॉजिटिव हैं, 8.2% का इन्फेक्शन रेट था, आज वो 11% पे पहुंच चुका है। हमें वजीर खारजा ने ये गिन के बताया कि मैंने 1,99,995 मास्क फलाने सूबे को भेजे हैं। हमें वो मत बताएं, हमें ये बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कर क्या रहे हैं। मैं बातें सारा दिन हो सकती हैं, बातें मकसद नहीं है।
मकसद किसी की हद तक नहीं है, कोई हुकूमत पे तनकीद करना नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी वजीर यहाँ से 2 खड़े होंगे, मुझे भी गालियां निकालेंगे, मेरे जो पीछे बुजुर्ग थे उनको भी निकालेंगे, मेरे पार्टी लीडर को भी निकालेंगे, और मसला और पाकिस्तान के अवाम तमाशा देखेंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा, वजीर ने बात करनी है, बताए स्ट्रेटजी क्या है कोविड के ऊपर हुकूमत की, सही। क्या अवेयरनेस स्ट्रेटजी है, क्या कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, क्या मेडिकल रिस्पांस है, क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट की पॉलिसी है। 4 कि आपने मुझे